उस समय में मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कारण क्या है, तुम्हारा विश्वास का दृढ़ता होगा और उसी में से तुम्हारा आनंद बहुतायत से होगा। देखो कितना बड़ी एक बात है, मेरा जीना तेरे विश्वास की दृढ़ता के कारण, तेरे आनंद के कारण होगा। गलीसिया की विश्वास की दृढ़ता के लिए और गलीसिया की आनंद के कारण बनेगा। पौल की जिंदगी कितना था, थोड़ी दिन था, थोड़ी दिन था, ज्यादा समय नहीं है। वो जानता है ज्यादा समय नहीं है अभी मेरे जीवन में, थोड़ी दिन रहूंगा मैं। इस थोड़ी दिन के अंदर अंदर हर एक क्षण को, हर एक मिनट को मैं लोगों की विश्वास को दृढ़ता करने में खर्च करूंगा, और ताकि उन लोगों के जीवन में आनंद प्राप्त करें। यहां हम देख सकते हैं संपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, नहीं है क्या? कितने साल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे? 33.5 साल। उसमें भी 30 साल वो अपने परिवार में खर्च किए, केवल 3.5 साल उसने सेवकाई में खर्च किए, और उस सेवकाई में उसने 3.5 साल हर एक मिनट लोगों की भलाई के लिए खर्च किया, लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। हम कितने साल जीते हैं वो बड़ी बात नहीं, कितने समय हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, कितने समय हम परमेश्वर की नाम की महिमा को हमारा जीवन के जरिए करने में खर्च करते हैं। यह सबसे बड़ी बात है ना? किसी से हम पूछते हैं आराधना में नहीं जा पाते तो कारण क्या बोलते हैं, मैं वहां बिजी हो गया था, यहाँ बिजी हो गया था। जब वचन ना पढ़ने के कारण पूछते तो क्या बोलते हैं, मैं वहां चला गया था, यहाँ चला गया था। प्रार्थना में ना शामिल होने के कारण पूछते हैं, तब वो बोलते हैं मुझे वो काम हो गया, मुझे इस प्रकार का काम हो गया, है ना? इस प्रकार लाइफ इज अ शॉर्ट टाइम, जिंदगी बहुत छोटा है। कल हमारा साथ क्या होगा मालूम नहीं। मेरा जीवन में एक कहानी हुआ था, जब मैं उद्धार नया नया पाया था। मैं एक इंडस्ट्रियल लेबर था, एक इंडस्ट्री में काम करता था। मेरे साथ एक दिल्ली बाबू वेल्डिंग का काम करता था, एक दिल्ली बाबू करके एक लड़का काम करता था। जब मैं गॉस्पल अनुभव किया हुआ है, लेकिन किस प्रकार बोलना है वो ज्यादा जानता नहीं था। इतना तो ज्यादा जानता था, 16-17 साल की पहले की बात है, 17 साल की पहले की बात है। जब मैं क्या करता था, मेरे मन से आत्मा ने अगुवाई दी इनसे गॉस्पल शेयर करो, लेकिन मैं क्या करता था, आज नहीं, थोड़ा अच्छा सा सीखूंगा बाद में बोलूंगा, थोड़ा अच्छा सा सीख लूंगा बाद में बोलूंगा। इसी प्रकार मैं क्या, दीपावली के समय में नाइट ड्यूटी चलता था, रात की ड्यूटी चलता था। रात की ड्यूटी हम खत्म करके प्रोडक्शन वगैरह में सब कुछ सबमिट कर कर हम पैदल में आ रहे थे। पीछे से गाड़ी आया, ठम करके एक आवाज आया। थोड़ी दूर में देखा तो लड़का थोड़ी दूर में जाके गिरा हुआ पड़ा। जब गिरा हुआ पड़ा तो उठाकर उसको एक कंपनी से एक गाड़ी को बुलाया, उसमें डालकर मैं ले गया था। मरने से पहले उसके आंखों में बहुत बड़ा तकलीफ था, क्योंकि मरने के बाद जीवन में क्या होगा वो नहीं जानता था, लेकिन हम तो जानते थे, हमें बताना था। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में उसका मृत्यु हो गया। वो रविवार का सुबह की समय था, 4 या 5 बजे को। उस दिन मैं घर में जाकर नहाकर जब आराधना में बैठे थे, तब परमेश्वर ने बात किया, तुमने उस आत्मा को बचाने से पीछे रह गए। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। गॉस्पल बताने के लिए, आपको सुसमाचार बताने के लिए आपको एवेंजलिस्ट होना जरूरी नहीं, वचन की ज्ञान होना जरूरी है। जितना आप अपने जीवन में अनुभव किए हैं, उन्हीं बातों को आपके सगे लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। समय बहुत कम है, समय बहुत निकट है, क्योंकि कल मेरे जीवन में क्या होगा, यह जो व्यक्ति से मेरा मुलाकात अभी हो रहा है, उसके जीवन में क्या होगा, हम में से कोई नहीं जानते। यहां देखना, प्रेरित पौल कितनी बड़ी बात कह रहा है। मैं थोड़ी दिन ही मेरे जीवन में बचा है, उस दिन में मेरा भरोसा है मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। वो कारण क्या बनेगा, आपकी विश्वास की दृढ़ता का कारण बनेगा और आपकी आनंद का कारण बनेगा। दूसरे की विश्वास को दृढ़ता करते हुए जो आनंद हमें उन्हें देते हैं, वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा मकसद है, वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा भरोसा है। उदाहरण प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी में रहे, केवल 3.5 ईयर्स, 3.5 साल सेवकाई में रहे। जो काम उसने शुरू किया, काम कदम कालवरी सूली पर किया, रेस्ट किया ही नहीं।
हर समय प्रचार 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 प्रचार, कितना पैदल में चलते मद्देनजर रखें। और अगला पार्ट है पहला अध्याय का 27 से लेकर 30 तक पढ़े। एक 27 से लेकर जो ब्रदर एक मिनट, ममता बहन जो है वो वचन पढ़ेगी, ठीक है। सबका वचन पढ़ने में सबका टर्न लगाया हुआ है, सबकी बारी है। ममता बहन वचनों को पढ़ने करेगी। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी जाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। 30 तक। और किसी बात के विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जरूर प्रेरित पौल का जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन उसका जिंदगी युद्ध क्षेत्र में भी क्या है, कैसा उसका गवाही जीवन को देखो। दुनिया में कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ऐसा मतलब युद्ध में जीतना जरूरी है। युद्ध में जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को मानना, झूठ बोल सकते हैं, है ना, टेक्निक खेल सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन युद्ध में जीतना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक आत्मिक एक लड़ाई का क्षेत्र है, उसका जीवन ही एक युद्ध का क्षेत्र है। दुश्मनों को सामना कर रहा है, परेशानियों को सामना कर रहा है, बंदी गृह में, फिर भी उसका जीवन, गवाही जीवन एकदम साफ है। क्राइस्टल लाइफ कहते हैं, एकदम साफ है। जब पानी के नीचे कोई भी चीज डाल देते हैं, एक बोतल में पानी भर लिया, नीचे कोई वस्तु डाल देते हैं, पानी कितना साफ है, ऊपर से देखेंगे तो वस्तु दिखाई देगा, उतना साफ है प्रेरित पौल का जीवन। 30 का वजन पढ़िएगा, दोबारा एक बार 30 का वजन पढ़िएगा। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। करते देखा है, उन्होंने उनको देखा है, उनके जीवन को देखा है, उनको आज्ञा दे रहा है आप भी इसी प्रकार जीवो। वो अपने जीवन को एक उदाहरण जीवन की दौर से उनके सामने रखकर कह रहा है, इतने परेशानियों में भी मुझे आपने देखा है, मेरा जीवन किस प्रकार था। और आगे कह रहा है अभी मैं घरबंदी में हूं, बंदी गृह में हूं, वहां से आप लोगों को बात सुनाया गया, वहां भी मेरा जीवन किस प्रकार का है, मेरे जीवन के बारे में आपने सुना है, मेरे जीवन को खुद की आंखों से आपने परख कर देखा है, मेरा गवाही जीवन आपके सामने किस प्रकार का है, गवाही जीवन किस प्रकार का है। इसलिए ये व्यक्ति का जो गवाही जीवन है, हमारा गवाही जीवन है। परेशानियों में हम जाते हैं जरूर है, मसीहत परेशानियों से भरा हुआ एक जीवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन का जीने का तरीका गलत हो जाए। परेशानियों में भी हम परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर जीना जरूरी है। सहन कर, उस परेशानियों को सहन कर, उस परेशानियों में गुजरते हुए, लेकिन गवाही जीवन कभी भी नष्ट नहीं होना है। लोग हमें देखते हैं, लोग हमारे बारे में सुनते हैं, लोग हमें देखते हैं, हमारा जीवन को देखते हैं, हर एक कदम में हमारे जीवन को देखते हैं। इनको एक मौका मिलने देना इसके जीवन के बारे में, गलत करेगा उसी दिन मैं उसको पकड़ूंगा। हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे बारे में सुनते हैं, इसीलिए ध्यान से जीना बहुत जरूरी है। आइए 27 वचन पढ़ें इसी बात में, पहला का 27। आपकी गवाही जीवन को, हमारे गवाही जीवन को दो भाग में यहाँ वो कह रहा है। 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो
और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। 27 में दो बातों को रख रहा है। पहली बात यहाँ क्या है? आपकी चाल चलन सुसमाचार की योग्य रहें, मैं देखूं। और भी देखना चाहता उसके जीवन। इसने उनको सुसमाचार बताया, उस सुसमाचार के आधार पर उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर उन्होंने उद्धार में आया। लेकिन उस सुसमाचार एक दान है। व्यक्तिगत जीवन में जब हम सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा, विश्वास भी परमेश्वर ही देता है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जब हम इन सारे वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन उस सुसमाचार के अनुसार योग्य होना जरूरी है। योग्य होना जरूरी है। जब हम विश्वास में आते हैं, शैतान को क्या करता है? हमारा विश्वास से, सुसमाचार के प्रचार से, विश्वास से हमें हटाने के लिए कोशिश करता है। उसके लिए वो दो वस्तुओं को यूज करता है, दो चीजों को। एक मेरा शरीर, हमारा शरीर को प्रयोग करता है, नहीं तो दुनिया एक को, संसार को प्रयोग करता है। संसार को और शरीर को दिखाकर हमें उस विश्वास की जीवन से खींच के ले जाना चाहता है। उद्धार कभी नष्ट नहीं होता, उद्धार कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन जितना फल आप देख सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, उस फल देने में आप पीछे रह जाए, पीछे रह जाएं। जो प्रभु यीशु मसीह में होकर, विश्वास में होकर उद्धार प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता है वचन के आधार पर, लेकिन वो फलदायक न बनेगा। शैतान उसको क्या करता है? शरीर की अभिलाषाओं में फंसाना चाहता है और संसार की अभिलाषाओं में फंसाना चाहता है। इन दोनों प्रकार में वो क्या करता है? उनको खींच कर ले जाना चाहता है, ताकि उसकी चाल चलन क्या न रहे? उस सुसमाचार की योग्य ना रहे। यदि हमें हमारा जीवन उस सुसमाचार की योग्य रहना, तो हम कैसा जीना है? शरीर में नहीं जीना है, आत्मा में जीना है। शरीर में कभी भी नहीं जीना है। शरीर की अभिलाषाओं को मारते हुए आत्मा में जीना बहुत जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5वीं अध्याय 16 से लेकर 25 तक। गलातियों की किताब 5वीं अध्याय 16 से लेकर 25 तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। कितना तक सर? 24 तक, 25 तक पढ़ लो, 25 तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ओके, यहाँ लास्ट में कैसा खत्म करता है? यदि हम आत्मा में जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, लेकिन अभी भी हमें क्या करना नहीं चाहिए? शरीर की अभिलाषाओं में जीना नहीं चाहिए। शरीर की सारे अभिलाषाओं को कहां पर चढ़ने के लिए बोला? चढ़ाने के लिए बोला। दो प्रकार की पद का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? अभिलाषा और लालसा के साथ शरीर की सारे उन कामों को, उनके अभिलाषा और लालसा के साथ हमें क्या करना चाहिए?
सूली पर चढ़ाना चाहिए। दो पद का प्रयोग यहां दिया। एक थोड़ा सा देखें, एक चीज जो है माइंड में होता है, एक चीज जो है हृदय में होता है। एक मन में होता है, एक हृदय में होता है। जब तक मन में रहता है वो क्या होता है मालूम है क्या? जब तक मन में रहता है वो अभिलाषा। अभिलाषा क्या होता है? मैं किस चीज को चाहता हूं। फिर वो हृदय में जब आ जाता है वो क्या बोल देता है? वो मेरा आवश्यकता बन जाता है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। ये जो शरीर की काम है उसको अभिलाषा में भी नहीं रखना है, और लालचा में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी को खराब कर देगा पीड़ा। क्योंकि इन गंदे कामों के बिना अगर आप नहीं जी सकते हैं, आजकल हम दुनिया में देख सकते हैं, सुबह में 7:30 बजे 8 बजे को यहां से एक दिन जा रहा था, वाइन शॉप के सामने 8 बजे को भीड़ है। उनके बिना वो जी नहीं सकते, उनकी आवश्यकता बन जाता। दारू किसी किसी व्यक्ति का आवश्यकता बन जाता है। जादू टोना करना, व्यभिचार करना, इसी प्रकार की बातें आवश्यकता बन जाता। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शरीर की अभिलाषा यदि हमारा जीवन का माइंड से, यहां मन से आकर हृदय में बैठ जाता है, बहुत तकलीफ में होती। इसलिए क्या करना है? माइंड में आने नहीं देना है, उनको सबको यहां से भी हटाना है, यहां से भी हटाना है, सूली पर चढ़ाना है। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, फिर भी हम उसी प्रकार का जीवन नहीं चला, फिर हमारा चाल चलन उसकी योग्य रहेगा, हमारा चाल चलन में शरीर की अभिलाषाएं प्रकट होती रहेगी, इसी प्रकार का जीवन नहीं जीना। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? आत्मिक फल दिया। आत्मिक फल दिया, प्रेम को प्रकट करते हुए, आत्मिक प्रेम, आत्मिकता की प्रेम को प्रकट करते हुए, आत्मिकता के आनंद को प्रकट करते हुए, आत्मिकता की शांति को प्रकट करते हुए, एक दूसरे को सहते हुए, अपने आप को नम्र करता हुआ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ एक जीवन को आत्मिक फल से भरा हुआ एक जीवन हमें बिताना, आत्मा के हिसाब से चलना। तब हम क्या करेंगे? शरीर में नहीं जिएंगे, आत्मा में जिएंगे। ये पहला है। शरीर की अभिलाषाओं को जीतना है तो यही गलातियों की 5 का 16 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। जब आपको इस गहराई अर्थ में जाएंगे, बहुत बड़ा पढ़ाई है, गहराई अर्थ में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा शरीर को किस प्रकार नियंत्रण कर सकता है, आत्मा में किस प्रकार चल सकता है। ये दोनों विरोधी है, दोनों साथ में चल नहीं सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं 50 दिन में 12 आवर्स, 12 घंटा मैं शरीर के हिसाब से चलूंगा, 12 घंटे क्या करूंगा? आत्मा के हिसाब से चलूंगा। जब प्रार्थना करूंगा जब आत्मा के हिसाब से चलूंगा, जब भजन सुनूंगा जब आत्मा के हिसाब से चलूंगा, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा शरीर के हिसाब से चलूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, दोनों विरोधी है। यदि आप शरीर में हो सकते हैं, नहीं तो आप आत्मा में हो सकते हैं। दोनों को साथ में मिलाकर कभी भी चलना असंभव। इसलिए शरीर के अभिलाषाओं को आत्मा से क्या करना है? जीत कर, आत्मिक फलों से जीत कर आगे बढ़ाते हुए एक जीवन जीना है। जब जब हारेंगे प्रभु हमारा साथ देने की तैयार है। उनसे प्रार्थना करना, अभिलाषाओं को भी क्रूस पर चढ़ा, लालसा को भी क्रूस पर चढ़ा। और उसके बाद में दुनियादारी, संसार, संसार को जीतना कैसा? हमारा चाल चलन ठीक रहना तो हमारे अंदर संसार बिल्कुल नहीं आना है। हम संसार में जरूर है, हम संसार में जरूर है, लेकिन संसार हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना है ना। हम संसार में हैं जीना। मसीहत का सबसे बड़ी बात यही है, प्रभु ने हमें संसार से अलग नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर से संसार को बाहर किया, संसार को बाहर किया। हमारा कर्तव्य संसार में ही रहना है, इस संसार के प्रयोगीदार बनना है, इस संसार की रोशनी, अंधकार में रहने वाले इस संसार की रोशनी बनकर हमें जीना है। लेकिन संसार हमारे जीवन के अंदर बिल्कुल नहीं आना है। अगर संसार को जीतना है तो हम क्या करना है? आइए रोमियो की किताब 12वीं अध्याय पहला 2 वचन पढ़े। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय और उसका पहला और दूसरा पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से
मालूम करते रहो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहां स्पष्ट रीति से बता दी, शरीर हमेशा क्या होता है, सांसारिक वस्तुओं से आकर्षित होता है। संसार क्या है, संसार क्या है, संसार पवित्र नहीं है, संसार मरा हुआ है, संसार परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं है, संसार अपवित्र है, संसार मरा हुआ है। दिस इज नॉट द लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग वर्ल्ड। संसार में हर एक व्यक्ति मरा हुआ है, पाप से मरा हुआ है, संसार पाप से मरा हुआ है, और संसार की कोई भी वस्तुएं परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं है। लेकिन जब हम रहते हैं इस शरीर को अपवित्रता में, यह परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए एक जीवन नहीं जीना। हमारा शरीर को क्या करना है, इस संसार से अलग करके, इस संसार से अलग करके परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित करना है। ये पवित्र, जब ये संसार अपवित्र है, हमारा शरीर को पवित्र कर परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित करना है। हमारा शरीर को जिंदा परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित करना है। हमारा शरीर को और परमेश्वर की ग्रहण योग्य बनाकर परमेश्वर के सन में समर्पित करना है। यानी शरीर को मारना नहीं बोला है, शरीर को नियंत्रण करना है, पवित्रता से नियंत्रण करना है, परमेश्वर की ग्रहण योग्य तरीके से नियंत्रण करना है, परमेश्वर के जिंदा और जीवित तरीके से नियंत्रण करना। इस प्रकार शरीर की सारे अभिलाषाओं से अपने शरीर को अलग कर संसार के आकर्षित से हमारा शरीर को अलग कर परमेश्वर के सामने समर्पित कर परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा ही संपूर्ण होता है, भली होता है, अच्छा होता है, उसको समझकर उसके आधार पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमारा जीवन को जीना है। तब हम इस संसार को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इस संसार को हम जरूर जीत सकते हैं। अगला जो है, इसी प्रकार हमारा चाल चलन अच्छी तरीके से होगी। अभी 27 वचन को दोबारा एक बार पढ़ेंगे। पहला फिलिपियों पहला अध्याय 27 को दोबारा एक बार पढ़ो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपकी चाल चलन सुसमाचार की योग्य देखना चाहता हूं। यदि मैं आ नहीं पाऊंगा तो भी आपकी जो बातें मैं सुनना चाहता हूं। क्या बात सुनना चाहता है, तुम एक मन होकर, यहां बोल रहा है, एक मन होकर किसकी विश्वास के लिए लड़ रहे हो, किसकी विश्वास के लिए, गॉस्पेल की, सुसमाचार की विश्वास के लिए लड़ता हुआ मैं सुनना चाहता हूं। मतलब तुम्हारे विश्वास के लिए लड़ना, उपदेश के लिए लड़ना, स्ट्राइविंग फॉर टुगेदर फॉर द फेथ, यानी सही उपदेश के लिए लड़ता हो। अपनी चाल चलन प्रैक्टिकल लाइफ है ना, प्रायोगिक जीवन है। विश्वास के लिए लड़ना क्या है, डॉक्ट्रिनल लाइफ, उपदेश के आधार पर जो जीवन, उपदेश के आधार पर जीवन है। मसीहत उपदेश के आधार पर होती है। बाइबल की सही माध्यम की सही उपदेश को हम पालन करना चाहिए। उस सही उपदेश को लिए लड़ना भी जरूरी है। गलत उपदेश है बहुत है, गलत उपदेश है बहुत है। सही उपदेश के लिए लड़ना मसीहत जीवन का सबसे बड़ा मकसद। ये सही उपदेश के लिए किस प्रकार लड़े वो भी बताता है। ये सही उपदेश के लिए किस प्रकार लड़े, स्थिर होकर लड़ना। स्थिर होकर का मतलब क्या है, स्थिर होकर का मतलब क्या, पहले आपको उस वचन को अच्छी तरीके से जानना है और उस वचन में स्थिर होना है। बाद में उस वचन को स्थिरता के साथ पकड़ के रखना है। पहले आपको उस वचन को अच्छी तरीके से जानना है, सही उपदेश को अच्छी तरीके से जानना है, और उस सही उपदेश को जो आप जानते हो उसमें से कभी भी नहीं हटना, कभी भी नहीं हटना है। सही माध्यम से सही उपदेश को जानना परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, और उस सही उपदेश को क्या करना है, से बिल्कुल नहीं हटना है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, 2 थेसलोनियन, 2 थेसलोनियन 2:15।
दूसरा का सर, थेसलोनियन का 2:15। दूसरा का हाँ 15। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हाँ, तिमोथियुस को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रेरित बाउल बोल रहा है, तुमने जिस बातों को हमसे सीखा है उन बातों में स्थिर रहना और उन्हें पकड़े रहना। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अच्छे उपदेश, सही माध्यम की कलाम के उपदेश को सीखना भी जरूरी। सही उपदेश को सीखना है। हम बच्चा बने नहीं रहना है, बड़ा बनना है, उपदेश में बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पवित्र कलाम की सही माध्यम की सही उपदेश को सीखना एक विश्वासी की जरूर है, और सीखे हुए उन वस्तुओं पर कायम स्थिर खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। और अगला बोल रहा है एक होकर रहना, है ना, स्ट्राइविंग टुगेदर, एक होकर रहना, एक दूसरे लोगों के सादगी के बारे में जानता है। एक ही उपदेश में रहने वाले एक मन के साथ एक साथ में रहना, एक साथ में रहना। हम जो सुसमाचार सुनते हैं वो एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारा परमेश्वर त्रिएक है ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों एक होकर क्या करते हैं? सुसमाचार के प्रचार में परमेश्वर ने क्या किया? इस सुसमाचार की काम को क्या किया? इस दुनिया की स्थापना से पहले इसका प्लान किया, योजना बनाई। उस योजना के आधार पर पुत्र परमेश्वर ने 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, कालवरी सूली पर अपना प्राण को हमारे लिए आहुति दिया और उद्धार को संभव किया, और मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गारोहण किया। आज परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठकर हमारे जैसा विश्वासियों के लिए वकालत करता है और उद्धार सुरक्षित है। उसके बाद में पेंटिकोस्ट दिन में किसको भेजा? पवित्र आत्मा को, इस कलीसिया को सायदा करने के लिए, कलीसिया की कामों को आगे बढ़ाते हुए ले जाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। कितनी बहुत बड़ा योजना, तीनों मिलकर काम करते हैं हमारा उद्धार। प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन दोबारा आगमन के बाद पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। ये तीनों ने एक योजना परमेश्वर ने बनाया, योजना के आधार पर पुत्र परमेश्वर ने काम किया, आगे का काम पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिया गया, वो भी वो काम को आगे बढ़ाते हुए ले जा। इस प्रकार इसी में देखना पड़ता है हमारा सुसमाचारी क्या है? एकता का सबसे बड़ा एक है। आज हम सही उपदेश में, एक ही उपदेश में रहने वाले सब मिलजुल कर काम करना जरूरी है। किसके खिलाफ? जो गलत उपदेश करते हैं उनके खिलाफ हमें मिलकर लड़ना जरूरी है। अकेले लड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? हमें कहा जाएंगे? वो सांड और 4 सांड होते हैं, एक शेर आकर सबको मार देता है ना, उनका पहले देखता ये चारों सांड को खाना चाहता था वो शेर, लेकिन खा नहीं पाता था। तब उसने क्या देखा? इनकी यूनिटी, एकता सबसे बड़ी चीज है, इसको तोड़ना है। तब उसने एक लोमड़ी का सहायता लिया, लोमड़ी जाकर उनको सबको अलग अलग कर दिया था। जब उसने क्या किया? एक एक को मार दिया। क्या कारण से वो मारा था? उनके बीच में ऐक्यता नहीं, एक मन नहीं था, अलग हो गए थे। लेकिन हमारे बीच में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ही आत्मा मिला है, लिखा एक ही आत्मा है। अब हमारा मन भी एक ही होना चाहिए। सच्चा उपदेश के लिए खड़ा होकर एक मन से लड़ने का समय, दुरुपदेश बहुत है, नहीं तो मैं कहा जाएंगे वो। और तीसरा, जब हम कलीसिया में कौन सी समय में एकता कम होती है मालूम है क्या? जब हम दूसरे को नीचा समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं। हर एक जगह में होता है। एकता कब कम होती है? हमारे एक मन होना कब असंभव होता है? जब मैं अपने आप को बड़ा समझूं, मेरे भाई को छोटा समझूं, तभी होता है। यदि मैं सबको समान समझूं,
तब एक मन कभी भी खराब नहीं होगा, एक मन कभी भी खराब नहीं होगा। ये जरूरी है, मैं मेरे भाई को नीचा ना समझूं, मेरे तुल्य समझो, तभी एक मन काम करेगा। हम सब एक होकर इस दुरुपदेश से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। और एक बात बोला है, डरो मत। 28 वचन पढ़े, 27 तो पढ़े थे, 28 वचन पढ़े। पहला का 28। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, वैरियों से, दुश्मनों से, ऐसा दुरुपदेश करने वालों से, यह सुसमाचार प्रचार के विरोध खड़े होने वाले से क्या नहीं करते? हम डरते नहीं है, डरना नहीं कभी, क्योंकि उनका अंत भी हम जानते हैं, हमारा अंत भी जानते हैं। यहाँ बोल रहा है उनका अंत नाश, नरक में जाकर गिरेंगे, मेरा अंत प्रभु के साथ स्वर्ग में होगा। कभी कभार क्या होते हैं, उनकी संज्ञा देकर डर जाते हैं, संज्ञा देकर डर जाते हैं। हमें उनको गिनती नहीं करना है, हो सकते हैं वो संज्ञा में बहुत हो, हम क्षण है, थोड़े ही लोग हैं। कभी भी क्या नहीं करना है, गिनना नहीं, हो रे यार वो बहुत लोग है, वो आज मुझे मार देंगे। जीत हमेशा यहोवा का होती है। जब जब इस्राएल सिपाहियों को गिनती किया गया, जब जब युद्ध में वो हारे थे, जब गिनती नहीं किया गया और यहोवा पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, तब युद्ध जीत लिया जाता है। युद्ध हमेशा हमारी ताकत से, हमारी संज्ञा से नहीं जीता जा सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, उस भरोसे के आधार पर परमेश्वर हमारे लिए उतर कर काम करता है। जब हम इस युद्ध को जीते हैं, हमारे दुश्मन कितने भी बड़ा संज्ञा में क्यों ना हो, ये पूरा दुनिया हमारे खिलाफ खड़ा क्यों ना हो, हम अकेले खड़ा हो सकते हैं सही उपदेश के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए। परमेश्वर हमारा साथ देगा। मार्टिन लूथर अकेला खड़ा, मार्टिन लूथर अकेला खड़ा था। प्रोटेस्टेंट विभाग को जब वो शुरू किया था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। सारे धर्म गुरु, जब प्रभु यीशु मसीह अकेला खड़ा था, उनकी चगले लोग भी छोड़कर चले गए, चगले लोग भी छोड़कर चले गए। जितने लोग उनसे लाभ उठाए, वो सब उनके सामने खड़ा होकर उन्हें क्या बोले थे? सूली पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ, यही चिल्लाए थे। लेकिन प्रभु अकेला खड़ा था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, विश्वास ना आ रहा। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम शब्द भी क्या हुआ? जब वो आपने काम समाप्त किया, इट इज फिनिश्ड, उसके बाद में उसने क्या किया? एक बार सूली पर उसने बोला, एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन लास्ट में क्या बोला? मैं मेरा आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। अकेला था, सारे तकलीफों को अकेला उठाया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा था उससे कभी नहीं हटा। उसी प्रकार है मेरा प्रिय भाइयों, अकेला क्यों ना हो, उनकी संख्या बहुत क्यों ना हो, लड़ाई में जीत हमेशा परमेश्वर का होता है, अच्छाई का होता है, हमारा ही होता है। यही हम यहाँ देख सकते हैं। उनसे डरो मत, उनसे डरो मत, उनको गिनती मत करो। हम जीतने वाले हैं, जीत हमारा है, उन्हें गिनती मत करो। चाहे वो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, जीत हमारा है, इसलिए उन्हें गिनती करने की कोई जरूरत नहीं। हमें भी गिनती करे, यार मैं थोड़ा हूं, वो बहुत बड़ा है ना। आपके साथ जो है वो सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ताकतवर है। ही इज फेथफुल, विश्वास योग्य है, एट द सेम टाइम ही इज पावरफुल। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको जीत जरूर दिलाएगा, जीत जरूर दिलाएगा। लास्ट में यहाँ और एक वचन है, 29 पढ़कर, 29 पढ़िएगा। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, यह अनुग्रह है। दो अनुग्रह के बारे में यहाँ बताया, दो अनुग्रह है। मसीहत जीवन का सबसे बड़ा फिलॉसफी कहला, सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है। क्या है? विश्वास भी अनुग्रह से आया। विश्वास के साथ साथ और एक वस्तु आया, क्या है? सफरिंग। जिस दिन तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर इस उद्धार में प्रवेश करेंगे, उस दिन से आपके जीवन में तकलीफें भी शुरू हो जाएंगी।
तकलीफें, सफरिंग, वो मानसिक पीड़ना हो सकता, शारीरिक पीड़ना हो सकते हैं, हमारा चारों तरफ जो रहने वाले संसार से हमें तकलीफ दे सकते हैं, अनेक प्रकार की बातें हो सकता। प्रभु यीशु मसीह को भी इतना तकलीफ दिया था, अगर उसको फॉलो करने वाले हमको भी तकलीफ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो दुनिया मेरे संसार मुझे भी तकलीफ दी तो आपको भी क्या देगी? तकलीफ देगी। तकलीफ के बारे में, जब हम तकलीफ के बारे में, ये जो सफरिंग आता है हमारे जीवन में, दुख, तकलीफ, संकट जब आता है, उसके बारे में एक सही ज्ञान होना भी जरूरी होता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 का, पहला पत्रस 4 का 12 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस हे 4 का। प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा ना, या चोर, या कुकर्मी होने, या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो अभिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में सफरिंग के बारे में, यानी तकलीफ के बारे में, जो मसीह जीवन में जो दुख उठाते हैं उसके बारे में एक अच्छा सा विवरण दे दिया ना, अच्छा सा दे दिया। पहली बात क्या बोल रहा है यहाँ प्रेरित पत्रस, क्या बोल रहा है यहाँ? दुख उठाओ, तुम्हारे परखने के लिए तुम में, 12वां वचन पढ़ लेगा एक बार। अनोखी बात नहीं है, दुख उठाना कोई अनोखी बात नहीं। वो पहली बात क्या बोल रहा है? दुख उठाना कोई अनोखी बात नहीं। जैसा ऐसा मत सोचना है कि मेरे जीवन में ही दुख आ रहा है। मेरा गुरु, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी दुख आया, और उनके चगले लोगों के जीवन में भी दुख आया। प्रेरित पौल के जीवन में दुख आया, प्रेरित पत्रस के जीवन में दुख आया, प्रेरितों के सारे प्रेरितों के जीवन पे दुख आया, और विश्वासी लोगों के हर एक लोगों के जीवन में दुख आता है। दुख अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को आर्थिक दुख आता है, किसी को शारीरिक दुख आता है, किसी को मानसिक दुख आता है। अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं। ये दुख अनोखी नहीं है। हर एक मसीहत जीवन में दुख होता है, और उस दुख के बारे में हर एक बात बोला। इस दुख के समय में हमें क्या होना है? खुशी होना है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के अनुभव है तुम्हारा आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हो। दुख की अवस्था में हमें खुश होना है, और दुख की अवस्था में कभी भी लज्जित नहीं होना है। तीनों बात कह रहा है। ये अनोखी बात नहीं है, और इसमें आपको खुशी रहना है, और इस बातों में आपको कभी भी लज्जित नहीं होना है, और आपकी जीवन को परखना है। कभी कभी दुख क्या होता है? हमारा गलती के कारण भी होता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण ना हो, मैंने कुछ गलत किया है, उस गलत के कारण मेरे जीवन में दुख होना। यू हैव टू एवेल्युएट। ये मेरे दुख की कारण, मेरे गलत की कारण आती है, तो मुझे क्या करना है? एक पिताजी जब बेटे को क्या करता है? सही रास्ते पर लाने के लिए उसको दंड करता है, उसी प्रकार परमेश्वर मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए ये दुख मुझे दे रहा है। वो गलत को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा मानकर सही रास्ते पर चलना है। यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके जीवन में दुख उठा रहे हो, जब वो अनोखी बात नहीं है, वो लज्जित वाली बात नहीं है। लज्जित क्यों नहीं है?
क्योंकि स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा? उसके लिए रिवार्ड मिलेगा, मुकुट मिलेगा, आनंद रहेगा आपका जीवन। इन बातों को हमने सीखा। सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। दुख उठाना मसीहत जीवन का एक बात। हमारा उद्धार करता भी दुख उठा। हमारे से पहले जितने भी विश्वासी थे सबने दुख उठाए। उनके वचनों पर हमें चलना है और स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ से क्या मिलेगा? हमें रिवार्ड जरूर मिलेगा, रिवार्ड जरूर मिलेगा। जब हम दुनिया में दुख उठाते हैं, लज्जित होने का कोई कारण नहीं। लज्जित होना नहीं, बिल्कुल लज्जित नहीं, घमंड के साथ दुख उठाएं, क्योंकि दुख अनुग्रह से मिलता है, हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता। आइए इन वचनों को, दूसरा चैप्टर जो है अध्याय कल से शुरू हो जाएगा। आगे की अध्याय जो है जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हम सबको सहायता करें। सुने हुए वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर को, और आप सबको भी मैं धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सचमुच बाकी सब क्लासें हमारे लिए आशीष का कारण ठहरी है, लेकिन आज की क्लास ज्यादा ही गंभीर लगी, और जो कि हमारे दिलों को छूने वाले वचन हमारे सामने आए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। दुख उठाना है, दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, चाहे क्लेश आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन उसको सहने के लिए हमें हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। आइए अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं दरखास्त करूंगा पापा जी, सुखपाल सिंह जी, पापा जी अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना ब्रदर? आवाज तो आ रही है ब्रदर, आवाज तो आ रही हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर काशीराम भाई प्रार्थना करें। काशीराम ब्रदर, भैया काशीराम जी। जी ब्रदर, की प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपकी सारी दया, बड़े अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस बोर के समय में प्रभु आपके दास भाई जीवा के द्वारा जो प्रभु इस दिनों में हम ये फिलिप्पियों की पत्री से जो सीख रहे हैं प्रभु, ये हमारे बहुत एक आत्मिक आशीष का कारण हो, आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। प्रभु भाई को भी बहुत आशीष देना, और भी प्रभु जी भाई के द्वारा हम भेद भरी बातों को सीख पाए और आपकी महिमा कारण हो। एकजुट होकर प्रभु जी, एक मन होकर, एक साथ मिलकर हम प्रभु जी आगे बढ़ने में, आपकी सेवा करने में, आपकी महिमा करने में प्रभु जी आगे बढ़े। सबका प्रभु जी जो भी इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु जी, ये सब आत्मिक उन्नति में, थारे प्रेम विश्वास में, और प्रभु जी और भी मजबूत होकर सब पवित्रता में और आपकी महिमा का कारण हो प्रभु जी। सभी आपके सामने रखते हैं, धन्यवाद करते हैं खजूवाला कलीसिया के लिए भी, और आपके दास भाई विजेंद्र सिंह के लिए प्रभु जी प्रार्थना है। भाई ने बहुत ही एक अच्छा जो समय सुबह के समय में भाई ने जो ये काफी दिन से चल रहा है बाइबल स्टडी, ये प्रभु भाई को भी बहुत आशीष देना, भाई की सेविका में भी आशीष देना, और बाकी कलीसिया बड़े आत्मिक उन्नति में और गिनती में और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आए सारे भाई बहन सभी इसमें जुड़े हैं, सभी को प्रभु आशीष दो और आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। सब आपके हाथों में सौंपते हैं, ये सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। बिन प्रार्थना हमारे शीघ्र आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो प्रभु जी, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी कलीसिया भाई बहन सभी आपके दासों के साथ सदैव बनी रहे, आमीन आमीन। सभी को जय जय मसीह। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की भैया जी, जय मसीह की। काशीराम भाई जी, जय मसीह की।
सपना बहन जय मसीह की। जय मसीह जय भाई। मसीह की भैया। जय मसीह जय मसीह सबको जय मसीह। जय मसीह भाई, जय मसीह। हाँ जी, सबको जय जय मसीह सबको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आरती बहन जय मसीह की। मुक्ता बहन जय मसीह की। जय मसीह की। राजकुमार जी जय मसीह की। वीरेन सिस्टर और जय मसीह की। कहिए सभी जय मसीह की। हम यहाँ समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो कल फिर हम मिलेंगे। ब्रदर जीवा ठीक है जी सबको।